भारत का संविधान एक जीता जागता डॉक्यूमेंट। एवरी स्ट्रगल अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन एंड अदर एक्टिविटीज दैट लेड टू द इनइक्वालिटीज इन अ मैनिफेस्टेशन ऑफ द बिलीफ अमंग द पीपल दैट एवरी इंडिविजुअल शुड बी ट्रीटेड इक्वली इन द आइज ऑफ द लॉ। एवरी स्ट्रगल अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव के खिलाफ लड़ी जाने वाली हर लड़ाई, एंड अदर एक्टिविटीज़, और दूसरी ऐसी एक्टिविटीज़, दूसरे ऐसे काम, दैट लेड टू इनइक्वालिटीज़, जो कि असमानताएँ फैलाती हैं, इज़ अ मैनिफेस्टेशन ऑफ द बिलीफ, वो लोगों के विश्वास का एक मैनिफेस्टो है, यानी एक कह लो आप इंट्रोडक्शन है, एक परिचय है। अमंग द पीपल दैट एवरी इंडिविजुअल, वो परिचय उस हर व्यक्ति के लिए है, हर व्यक्ति के लिए है कि शुड बी ट्रीटेड इक्वली इन द आइज ऑफ लॉ, कि वो कानून के सामने या कानून की नज़रों में सभी के साथ एक जैसा व्यवहार किया जाएगा। ठीक है। भेदभाव के खिलाफ और असमानताओं के खिलाफ लड़ी जाने वाली हर लड़ाई और सारे काम जो लोगों को ये विश्वास दिलाते हैं कि उनके साथ, जो लोगों को ये विश्वास दिलाते हैं कि कानून के सामने सभी लोग बराबर हैं, कानून के सामने सभी के साथ एक जैसा व्यवहार किया जाएगा, ऐसे लोग जो हैं वो भेदभाव के खिलाफ और लड़ाई करते हैं। ठीक है। दिस बिलीफ हैज़ बीन स्ट्रेथेंड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इस विश्वास को भारत का संविधान ताकत देता है, मजबूत बनाता है। दस द पीपल हु फाइट फॉर देयर राइट टू बी ट्रीटेड इक्वली, इस तरीके से वो लोग जो कि अपने अधिकारों के लिए लड़ते हैं उनके साथ भी एक जैसा व्यवहार करना चाहिए। ऑल्सो ड्रॉ देयर स्ट्रेंथ फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, और भारत के संविधान की तरफ से उनको मजबूती भी मिलनी चाहिए। दे रिफर टू इट एज अ लिविंग डॉक्यूमेंट दैट कंटिन्यूज टू बी द अटमोस्ट ऑफ इम्पॉर्टेंस इन द मॉडर्न एरा। दे रिफर टू इट एज अ लिविंग डॉक्यूमेंट, ये लोग जो कि अपने अधिकारों की मांग करते हुए संविधान में ये सारे अधिकार अपने लिखित रूप में दे गए हैं, ये आगे आने वाले समय में हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहेंगे, हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। Organizations like the तवा मत्स्य संघ organize themselves in the hope that their continuous efforts to the manifest the provisions of the Constitution of India would someday lead to an equal society। अब ऐसे संगठन या ऐसे ग्रुप जैसे कि तवा मत्स्य संघ था, ये खुद को इसलिए ऑर्गेनाइज करते हैं या ये खुद प्रिपेयर होते हैं इसलिए, इस आशा के साथ कि लगातार कोशिशों की वजह से भारत के संविधान में जो शर्तें बनाई जाती हैं या जो नियम कानून बनाए जाते हैं, वुड समडे लेड टू एन इक्वल सोसाइटी, उससे कभी किसी दिन जो है हमारे समाज में समानता आएगी। ठीक है। तवा मत्स्य संघ जैसे जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो अपने आप में इसलिए ऑर्गेनाइज होते हैं या अपने आप में इसलिए बनते हैं इस आशा के साथ कि उनकी लगातार कोशिशों के साथ भारत के संविधान में जो नियम कानून बनाए जाते हैं उससे कभी ना कभी किसी दिन जो है समाज जो है वो समान हो जाएगा या समाज में समानता आएगी। इस आशा के साथ जो है इस तरीके के ऑर्गेनाइजेशंस बनते हैं। इक्वलिटी इज़ द फाउंडेशन ऑफ अ डेमोक्रेसी, समानता जो है वो डेमोक्रेसी की फाउंडेशन है, यानी बिना इक्वलिटी के डेमोक्रेसी नहीं हो सकती है। प्रजातंत्र यानी जहाँ पर हम ही लोग जो हैं सब कुछ हैं, यानी जो जनता है वही सब कुछ है, वो बिना इक्वलिटी के कुछ नहीं है। भाई जब लोगों के अंदर समानता नहीं होगी, लोग ऊंच नीच से हटेंगे या ऊंच नीच देखेंगे तो कैसे दिक्कत आएगी, कैसे सब कुछ सही होगा। जब लोगों के अंदर एक दूसरे के प्रति इक्वलिटी होगी, सब लोग एक दूसरे को समान समझेंगे, तभी तो डेमोक्रेसी चल पाएगी। तो इसलिए कह रहे हैं कि डेमोक्रेसी के बिना इक्वलिटी संभव नहीं है या इक्वलिटी के बिना डेमोक्रेसी संभव नहीं है। ठीक है। हाउएवर इट हैज़ बीन चैलेंज टाइम एंड अगेन ड्यू टू वेरियस एलिमेंट्स, लेकिन फिर भी बहुत सारी चुनौतियाँ हैं इस समय जिसके लिए बहुत सारे एलिमेंट्स या बहुत सारे कारण जिम्मेदार हैं। दीज चैलेंजेस इफेक्ट द पुअर, ये जो चुनौतियां हैं इनमें सबसे ज़्यादा गरीबों को सामना करना पड़ता है, और दूसरे समाज के जो अलग कर दिए गए लोग हैं, मार्जिनलाइज मतलब समाज से जो अलग कर दिए गए लोग हैं उनको सामना करना पड़ता है इन चीज़ों का, जिसमें शेड्यूल कास्ट हैं, अनुसूचित जाति के लोग हैं, वीमेन महिलाएँ हैं, ट्राइबल्स आदिवासी लोग हैं, और डिफरेंटली एबल्ड हैं या फिर हाथ पैरों से जो लोग ख़राब हैं जिनको दिक्कत है, इन सब लोगों को बहुत सारी कमियों का सामना करना पड़ता है। वाइल सम ऑफ देम मैनेज टू ऑर्गेनाइज देमसेल्व्स अगेंस्ट द अनइक्वल ट्रीटमेंट मीटेड आउट टू देम, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने आप को ऑर्गेनाइज कर लेते हैं, यानी अपना एक ग्रुप बना लेते हैं अपने साथ किए जाने वाले असामान्य व्यवहार से,
ठीक है, उनके साथ जो गलत व्यवहार किया जाता है, बुरा बर्ताव किया जाता है, उसके लिए वो अपना एक ग्रुप बना लेते हैं। अदर्स एक्सेप्टेड, कुछ लोग इसको अपना दुर्भाग्य समझ के, एज देयर फेट, यानी अपना भाग्य समझ करके स्वीकार कर लेते हैं। एंड हैम्पर देयर इकोनॉमिक एंड सोशल इक्वलिटी इन द कंट्री, और हमारे देश में अपनी आर्थिक व्यवस्था को लेकर के और सामाजिक समानता को लेकर के जूझ रहे हैं। दस एज रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स ऑफ अ डेमोक्रेसी, इसलिए डेमोक्रेसी के एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते वी मस्ट लर्न टू रिस्पेक्ट द डिग्निटी ऑफ एवरी इंडिविजुअल, हमें ये बात सीखनी चाहिए कि हमें हर व्यक्ति का सम्मान करना है, उसकी डिग्निटी का ध्यान रखना है। वी शुड रिफ्रेन आवर सेल्फ फ्रॉम डिस्क्रिमिनेटिंग अगेंस्ट पीपल, और हमें भी लोगों को भेदभाव करने की जो हम लोग के अंदर आदत है उसको सुधारना चाहिए, रिफ्रेन करना चाहिए। ऑन एनी ग्राउंड्स, यानी किसी भी ग्राउंड्स पर, यानी किसी भी जाति, धर्म या फिर मेल फीमेल के आधार पर हमें किसी का भेदभाव नहीं करना चाहिए। एंड मेक कंसिस्टेंट एफर्ट्स, और लगातार कोशिशें करते रहना चाहिए टू प्रोवाइड इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ ग्रोथ टू एवरीवन, कि सभी लोगों को आगे बढ़ने के लिए एक जैसा मौका मिले। ठीक है, इसके लिए हमें निरंतर या लगातार कोशिशें करनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच, दिस इज़ योर चैप्टर हैज़ बीन completed. Next on next term.